हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर। तो आज हम जो न्यूज़ रीड करने वाले हैं, तो ये न्यूज़ रिलेटेड है ज्ञानवापी मॉस्क से। तो मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद और ज्ञानवापी आई थिंक कोई जगह होगी। तो जो भी है, ज्ञानवापी जो मस्जिद है उससे रिलेटेड ये आज की न्यूज़ है। तो मैं भी पहली बार इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है। सो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, तारीख है 8 सितंबर 2023। तो चलिए शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो हेडलाइन है कोर्ट ग्रांट्स। तो हेडलाइन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ग्रांट का क्या मतलब होता है? ग्रांट वर्ड है जो इसका मतलब होता है प्रदान करना। जैसे जब आप बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे सिक लीव वगैरह, तो आप लिखते थे उसमें कि कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान किया जाए, कि ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे 2 डेज आप लिखते थे। तो कोर्ट ने ग्रांट किया है यानी कि मंजूरी दी है, प्रदान किया है फॉर मोर वीक्स, 4 हफ्ते और ज्यादा दिए हैं टू एएसआई को। एएसआई को, ये एक्चुअली एएसआई है क्या? आप नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसी को बोलते हैं एएसआई। तो इनको 4 हफ्ते का टाइम मिला है टू कंप्लीट सर्वे, कि अपने सर्वे को कंप्लीट करे ऑफ। तो सर्वे किस चीज का है? ज्ञानवापी मॉस्क का सर्वे। तो मॉस्क इज मस्जिद। तो ये थी हेडलाइन। अब हम बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। और आप में से अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखनी है तो आपके सामने सारी डिटेल डिस्प्ले हो रही है, आप इसको रीड करके अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन फ्राइडे को ग्रांटेड, इसने प्रदान की मतलब मंजूरी दी, 4 more weeks 4 हफ्ते और दिए, टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनको दिए टू कंप्लीट करने के लिए द साइंटिफिक सर्वे, जो ये साइंटिफिक सर्वे है इसको कंप्लीट करने के लिए किस चीज का? ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स को लेकर। एंड सबमिट, और सबमिट करने के लिए कहा इट्स रिपोर्ट। तो ये है हमारी एक छोटी सी न्यूज। तो पहला वर्ड आप याद करें ग्रांट। तो ये हमारा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो है दिस इज सब्जेक्ट, ग्रांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सारा अदर वर्ड। इसके आगे लिखा है डिस्ट्रिक्ट जज ए के विश्वेश। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज ए के विश्वेश हैं, प्रोनाउंस्ड, इन्होंने सुनाया। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना किसी का, मतलब बोलना किसी चीज को। तो प्रोनाउंस, तो कोर्ट में इसका मतलब होता है सुनाना। तो इन्होंने सुनाया द ऑर्डर, आदेश सुनाया। कौन सा आदेश? एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ा देना। किसको बढ़ाना? द डेडलाइन, जो समय सीमा थी कि आपको इतने दिन के अंदर ये जो सर्वे है इसको कंप्लीट करके रिपोर्ट पेश करनी है। तो वो जो ऑर्डर था उसको एक्सटेंड किया, मतलब डेट को एक्सटेंड किया 4 हफ्ते और। तो डिस्ट्रिक्ट जज ए के विश्वेश ने सुनाया ऑर्डर, जिसमें उन्होंने जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया। तो एक्सटेंडिंग द डेडलाइन। आगे लिखा है द कोर्ट इन एन ऑर्डर। तो कोर्ट ने इन एन ऑर्डर, एक आदेश में, ऑन जुलाई 21, तो 21 जुलाई का कोई ऑर्डर था, उसमें हैड डायरेक्टेड, डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश देना। तो उन्होंने निर्देश दिया था द एएसआई, एएसआई को टू कैरी आउट, कि वो ये काम करे। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। तो स्पेशली जो ऑफिशियल ऑर्डर होते हैं ना, उसका जो पालन करना होता है, उसको आगे बढ़ाना होता है, उसी को कहा जाता है कैरी आउट। तो ये वर्ड आप जरूर याद करें, कैरी आउट, किसी भी ऑफिशियल ऑर्डर को मानना, उसको फॉलो करना, कैरी आउट। और डायरेक्टेड भी यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है निर्देश देना, डायरेक्शन देना। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर में 21 जुलाई का जो था, हैड डायरेक्टेड, आदेश दिया था एएसआई को कि वो आगे बढ़ाएंगे, पालन करेंगे। और किसको आगे बढ़ाएंगे? द सर्वे को। कहां पर? ऑन द प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मतलब होता है जो दायरा होता है, एरिया होता है, उसको बोलते हैं प्रीमिसेस। जैसे स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल परिसर यानी कि उसके आसपास का इलाका। ऐसे हॉस्पिटल प्रीमिसेस, हॉस्पिटल का जो एरिया है
वो सारा। कई बार लिखा होता है स्मोकिंग इन द स्कूल प्रीमिसेस इज प्रोहिबिटेड, कि स्कूल परिसर, जो स्कूल के आसपास का एरिया है वहां पर स्मोकिंग करना फॉरबिडन है, मना है। तो इसी तरह से प्रीमिसेस, कि ये जो सर्वे इसको कैरी आउट करने का एक आदेश दिया था 21 जुलाई को जगह पर, ऑन द प्रीमिसेस, किसकी जगह, कौन सी जगह, ऑफ द 17th सेंचुरी मॉस्क, ये जो 17वीं शताब्दी की मस्जिद है यहाँ पर। और ये मस्जिद कहाँ पर है, मॉस्क, लोकेटेड, लोकेटेड मतलब होता है स्थित होना, सिचुएटेड होना, नेक्स्ट टू मतलब बगल में, किसके बगल में, द काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो इसके बगल में ये ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स है। तो इसका सर्वे, और क्यों दिया था, टू डिटरमाइन, निर्धारित करने के लिए, वेदर इट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, वेदर इट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, कि या तो इसको कंस्ट्रक्टेड किया गया था ओवर अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, प्री एग्जिस्टिंग मतलब होता है जो पहले से एग्जिस्ट करता हो, जिसका अस्तित्व हो, जो पहले से मौजूद हो, तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर। तो क्या ये जो मॉस्क है इट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, क्या इसका निर्माण किया गया था, ओवर के ऊपर, किसके ऊपर, जो पहले से ही बना हुआ स्ट्रक्चर था, यानी कि कई लोग कह रहे हैं कि वहां पर टेम्पल था पहले, टेम्पल के ऊपर मस्जिद बनी है, तो जो टेम्पल होगा वो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होगा। तो कि कौन सा प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ऑफ अ हिंदू टेम्पल, ठीक है, हिंदू टेम्पल एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मॉस्क कंस्ट्रक्ट की गई थी, वेदर ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसको कैरी आउट, ये सर्वे जो था इसको फॉलो करने के लिए आदेश दिए गए थे। आगे लिखा है द सर्वे बिगैन, सर्वे शुरू हुआ ऑन अगस्त 4, 4 अगस्त को, आफ्टर बाद में, तो इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि सर्वे तब शुरू हुआ जब, ठीक है, एग्जैक्ट हिंदी अगर चाह रहे हो तो ऐसा होगा। तो आफ्टर बता रहे हैं, तो किसके बाद ये सर्वे स्टार्ट हुआ, आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड मतलब बरकरार रखा, जैसे जो फैसला होता है उसको बरकरार रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपहेल्ड। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड मतलब बरकरार रखा द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर जो था तो उसको बरकरार रखा था। और कौन सा ऑर्डर, विच गेव द एएसआई टाइम, जिसमें जिसने एएसआई को टाइम दिया था टिल 4 सितंबर तक, टू सर्वे, सर्वे करने के लिए, द एंटायर कॉम्प्लेक्स, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को, एक्सेप्ट छोड़कर, द वुजू खाना, कोई जगह होगी वुजू खाना, क्या है ये, पूल ऑफ एब्ल्यूशन, जो एब्ल्यूशन का पूल है। एब्ल्यूशन होता क्या है, जैसे जो मुसलमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ और पाँव को धोते हैं, तो हाथ पाँव धोना जो होता है इसको ही बोला जाता है एब्ल्यूशन, ठीक है। मैं इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लेवल का वर्ड आपको मिलेगा, तो एब्ल्यूशन। तो इस पूरे का मतलब अब क्या हुआ, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, जो सर्वे था ये शुरू हुआ, तब शुरू हुआ मतलब 4 तारीख को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को, जिसमें विच गेव द एएसआई टाइम, जिसमें एएसआई को टाइम दिया गया था 4 सितंबर तक कि वो सर्वे करेंगे पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट यहाँ प्रेपोजिशन है, किसको छोड़ के, वुजू खाना जो है मतलब एब्ल्यूशन वाला जो पूल है इसको छोड़कर, एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट, और वो अपना रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। इस ऑर्डर में ये कहा गया था, तो इसको अपहेल्ड रखा हुआ था, मतलब बरकरार रखा हुआ था। तो यहाँ पे वर्ड आप चाहें तो याद करें, अपहेल्ड। तो आई होप यहाँ तक तो आपको सारा समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, द एएसआई ने ऑन सितंबर को, ऑन सितंबर 2 सितंबर को फाइल्ड एन एप्लीकेशन, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी इन द वाराणसी कोर्ट, वाराणसी कोर्ट के अंदर। तो दोबारा से इसको देखिए, जो एएसआई है, द एएसआई, ये जो टीम है, सितंबर 2 को फाइल किया था इन्होंने एक एप्लीकेशन इन द वाराणसी कोर्ट, कोर्ट के अंदर, सीकिंग, जिसमें इन्होंने मांगी थी, सीखना, सीख मतलब होता है खोजना, मांगना, जिसमें इन्होंने मांगी थी एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम, कितना, ऑफ 8 वीक्स, 8 हफ्तों का,
टू फाइल द रिपोर्ट फाइल करने के लिए, एज क्योंकि इट नीड्स टाइम, इसमें समय की जरूरत होती है, किसमें, टू रिमूव डेबरी को रिमूव करने में। अब यहाँ पे एक वर्ड आप याद करेंगे जो कि है DEBRIS, इसमें इसको प्रोनाउंस किया जाता है डेबरी का मतलब होता है मलबा। तो मलबा हटाकर देखेंगे कि नीचे टेम्पल था कि नहीं। तो ASI ने अपनी 2 सितंबर की रिपोर्ट जो थी, 2 सितंबर को एक एप्लीकेशन फाइल करी वाराणसी कोर्ट में, जिसमें उन्होंने 8 हफ्तों का एक्सटेंशन मांगा कि वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे 8 हफ्तों के अंदर, एज क्योंकि टाइम लगता है मलबे को हटाने में। कवरिंग द ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसमें वो पूरे ओरिजिनल जो फीचर्स है, मतलब पूरा एग्जैक्ट कैसा लोकेशन था, तो वो उसमें वो कवर करेंगे। तो कवरिंग इज कवर करते हुए। आगे लिखा है दी अंजुमन इंतजामिया, तो ये कोई जो भी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, तो ये जो कमेटी है, कौन है ये कमेटी, केयर टेकर्स ऑफ द मॉस्क, तो इस मस्जिद के जो संभालने वाले हैं, केयर टेकर्स हैं, केयर टेकर्स होते हैं संभालने वाले। तो इस कमेटी के जो केयर टेकर हैं, हैड ओपोज्ड, इन्होंने विरोध किया था, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, किसका, द एप्लीकेशन का, कौन सी एप्लीकेशन, जो ASI ने डाली थी कि हमें 8 हफ्तों का और एक्सटेंड करके टाइम दिया जाए रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो इस कमेटी ने, जो कि केयर टेकर है मॉस्क की, हैड ओपोज्ड, इन्होंने विरोध किया था इस एप्लीकेशन का, स्टेटिंग दैट, जो स्टेट कर रही थी, मतलब जिसमें लिखा हुआ था, जो बता रही थी कि द ASI वाज गोइंग अगेंस्ट द कोर्ट्स डायरेक्शंस, तो जिसमें ये स्टेट था, जिसमें वर्णन था, जिसमें बताया हुआ था कि ASI जो है वाज गोइंग, कि वो जारी है, तो ये पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं यूज किया, वाज। तो ये ASI अगेंस्ट जारी है, किसके, द कोर्ट्स डायरेक्शंस, जो कोर्ट के निर्देश है उसके खिलाफ जारी है। तो इन्होंने ये कहकर विरोध किया था, और क्या बोला था कि कोर्ट के डायरेक्शंस के अगेंस्ट जारी है, किस तरीके से, बाय डिगिंग अप, खोद कर, डिग मतलब खोदना, तो अप का मतलब होता है पूरी तरह से खोद देना, तो बाय डिगिंग अप पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है मॉस्क कॉम्प्लेक्स, तो उसको कह रहे हैं कि जो उसके हिस्से हैं उसको खोद खोद के, तो ये तो कोर्ट के डायरेक्शन के विरुद्ध है, तो ऐसा कहकर उन्होंने अपोज किया। इसके बाद आगे है दी ऑर्डर्स फॉर द सर्वे, तो ये जो ऑर्डर्स हैं सर्वे के, हैड बीन गिवन, ये दिए गए थे, तो सर्वे का जो ये आदेश थे, हैड बीन गिवन, ये दिए गए थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा पैसिव वॉइस का, तो ये दिए गए थे, टेकिंग एन अंडरटेकिंग एक तरह से क्या होता है, वचन, मतलब एक तरह से जिम्मेदारी, तो एक जिम्मेदारी लेते हुए ये जो ऑर्डर था सर्वे का, ये दिया गया था, ऑन रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड पर भी था, मेड जो बनाया गया था, ऑन बिहाफ ऑफ द ASI के द्वारा, दैट की, तो अब यहाँ तक पूरा मतलब समझ ले, आगे आसानी से आपको समझ में आएगा। जो आदेश था, ये जो सर्वे का जो दिया गया था, तो टेकिंग एन अंडरटेकिंग यानी कि एक वचन मतलब लेते हुए, रिकॉर्ड पर ये दर्ज किया गया था, मेड मतलब बनाया जाना, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की तरफ से, तो ASI ने एक जिम्मेदारी ली थी, क्या ली थी, दैट की नो एक्सकवेशन वर्क, एक्सकवेशन का मतलब होता है तोड़ फोड़ का काम, खोदने वगैरह का काम जो होता है उसको बोलते हैं एक्सकवेशन वर्क। तो उन्होंने कहा था कि जो एक्सकवेशन वर्क है, तोड़ फोड़ या खुदाई का जो काम है, खुदाई एग्जैक्ट वर्ड है इसके लिए, खुदाई का काम, वुड बी कैरिड आउट, वो होगा, एट द साइट, उस साइट पर। अब यहाँ पे लिखा है नो, इसका मतलब वो खुदाई का काम नहीं होगा, तो नो एक्सकवेशन वर्क वुड बी कैरिड आउट, ये नहीं होगा एट द साइट, उस जगह पर, एंड और नो डैमेज, और कोई भी क्षति, वुड बी कोज्ड मतलब पहुंचाई जाएगी कोई भी क्षति, टू द स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा न्यूज, आई होप आपको पसंद आया होगा, मैंने आपको हर चीज रीड करके दिखाई, और अगर आप में से कोई भी इस तरह की और वीडियोस चाहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकूं, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो
तो मुझे लगता है कि आपका शायद इंटरेस्ट नहीं है इन वीडियोस में। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप 500 वीडियोस है मेरी, उनसे सीख सकते हैं। इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, बड़े आराम से, प्यार से, क्लैरिटी के साथ मैंने हर कॉन्सेप्ट को वहाँ कवर किया है विद सो मेनी एग्जांपल्स, और सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप होंगी। तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, और वीडियोस के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।